हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक नैप और जॉन ज़राट्स्की की शानदार किताब मेक टाइम के बारे में। ये किताब टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे आप अपनी जिंदगी के सबसे ज़रूरी कामों के लिए समय बना सकते हैं। हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे काट रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास समय की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इंटेंशन यानी इरादे की। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का समय आ गया है। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम कहते फिरते हैं, यार मैं बहुत बिजी हूं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन गहराई से सोचिए, क्या वाकई वक्त की कमी है या फिर कमी है हमारे इरादों की? हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां बिजी रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है और रुकना एक गुनाह। हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बन गए हैं, जहां हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कभी सोशल मीडिया के हाथ में होता है तो कभी दूसरों की उम्मीदों के हाथ में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये घुटन, ये हड़बड़ाहट और ये वक्त की कमी, ये सब बदला जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद अपनी खुशी के लिए पर्याप्त समय मौजूद है, बस वो धूल की परतों के नीचे छुपा हुआ है? आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई टाइम मैनेजमेंट की बोरिंग क्लास नहीं है, बल्कि वो एक रास्ता है अपनी आज़ादी वापस पाने का। जेक नैप और जॉन ज़राट्स्की की किताब मेक टाइम हमें सिखाती है कि हमें रोबोट बनकर और तेज नहीं भागना है, बल्कि हमें इंसान बनकर सही चीज़ों पर ध्यान देना है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी से उस डिफ़ॉल्ट मोड को हटाने वाली है और आपको वापस डिज़ाइन मोड में लाने वाली है। तो अगर आप भी उस घड़ी की टिक टिक से थक चुके हैं और अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी ही जिंदगी में इतने मजबूर क्यों हो गए हैं? आखिर हमारा वक्त जा कहाँ रहा है? लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी दो बहुत बड़ी और ताकतवर ताकतों के बीच पिस रही है। ये कोई हमारी गलती नहीं है, बल्कि हमारे आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा डिजाइन हो गया है कि बचना नामुमकिन सा लगता है। पहली ताकत है जिसे लेखक कहते हैं द बिजी बैंडवैगन। इसे आप भीड़ का शोर कह सकते हैं। ये वो दबाव है जो हमें समाज, हमारे ऑफिस और हमारे आसपास के लोगों से मिलता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो चीख चीख कर हमसे कहती है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुम बेकार हो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है हर पल कुछ न कुछ करते रहना। जैसे ही हम 2 पल सुकून से बैठते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा गिल्ट, एक अपराध बोध जागने लगता है। हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। जल्दी करो, ईमेल्स का जवाब दो, मीटिंग अटेंड करो, हर काम को अभी खत्म करो। ये बिजी बैंडवैगन एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है। हम सब बिना सोचे समझे इस ट्रेन में चढ़ गए हैं, बस इसलिए क्योंकि बाकी सब भी इसी में सवार हैं। हम भाग रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि हम पहुंच कहां रहे हैं। हम बस इसलिए व्यस्त हैं ताकि हम खुद को और दुनिया को यह साबित कर सकें कि हम मेहनती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इस बिजी बैंडवैगन पर दिन भर दौड़कर बुरी तरह थक जाते हैं, तो हमारा दिमाग सुकून मांगता है और यहीं पर दूसरी ताकत अपना जाल फैलाती है, जिसे लेखक कहते हैं द इन्फिनिटी पूल्स, यानी अनंत गहराई वाले तालाब। ये इन्फिनिटी पूल्स वो ऐप्स और गैजेट्स हैं जो हमारी जेब में, हमारे हाथों में हर वक्त मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, न्यूज़ वेबसाइट्स, इनका नाम इन्फिनिटी पूल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। आप जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे, नई तस्वीरें, नई वीडियो, नई खबरें आती जाएंगी। ये पानी कभी सूखता नहीं है। जब हम दिन भर की थकान के बाद घर आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो बस 5 मिनट रिलैक्स कर लूं। हम फोन उठाते हैं और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियर्स ने इन ऐप्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि ये आपकी अटेंशन को चुंबक की तरह खींच लें। ये हमारे दिमाग के लिए एक मीठा जहर है। हम अपनी थकान मिटाने के लिए इनमें कूदते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हम पहले से ज़्यादा थके हुए और खाली महसूस करते हैं। तो असल समस्या यही है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी इन 2 पार्टों के बीच फंस गई है। दिन भर हम बिजी बैंडवैगन के डर से काम करते हैं और बची खुची जान इन्फिनिटी पूल्स के लालच में लुटा देते हैं। इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा समय बचता है, वही हमारी असली जिंदगी थी, जहां हमारे सपने थे, हमारा परिवार था, हमारी हॉबीज थीं। लेकिन वो समय अब कुचला जा चुका है। हम डिफॉल्ट मोड में जी रहे हैं।
जब काम आता है तो हम मशीन की तरह रिएक्ट करते हैं और जब खाली होते हैं तो फोन की स्क्रीन में डूब जाते हैं। हमने सोचना बंद कर दिया है कि हमें आज क्या चाहिए। हम बस बहे जा रहे हैं और यही वो चक्रव्यूह है जिसे हमें तोड़ना है, क्योंकि अगर हमने अभी अपनी डोर अपने हाथ में नहीं ली तो ये शोर और ये स्क्रीन हमारी पूरी उम्र खा जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम आगे 4 स्टेप के बारे में बात करेंगे। ये 4 स्टेप हमें अपने काम और समय को डिजाइन करने के लिए मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, हाईलाइट। तो अब सवाल ये है कि इस शोर शराबे और डिजिटल दुनिया से बाहर कैसे निकलें? क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चले जाना चाहिए? नहीं, जवाब बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। बदलाव की शुरुआत एक छोटे से शब्द से होती है, जिसे वो कहते हैं हाईलाइट। अक्सर हम अपनी सुबह की शुरुआत एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाकर करते हैं, 10, 15, 20 काम, और हम खुद से वादा करते हैं कि आज तो ये सब निपटाना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, नए काम आते जाते हैं, ईमेल्स की बाढ़ आती है और दिन के अंत में हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। वो लिस्ट हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कभी भी काफी नहीं हैं। यहां हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हाईलाइट का मतलब वो बोरिंग टू डू लिस्ट नहीं है। हाईलाइट का मतलब है दिन का वो एक खास काम जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। ये वो काम है जो आपके दिन को मायने देता है। जरा सोचिए, जब आप आज रात को बिस्तर पर लेटेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आज के दिन को याद करेंगे, तो वो कौन सी एक चीज है जिसे याद करके आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी? वो कौन सा काम है जिसे पूरा करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज का दिन वसूल हो गया? बस वही आपका हाईलाइट है। ये जरूरी नहीं कि आपका हाईलाइट कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही हो जिससे दुनिया बदल जाए। ये कुछ भी हो सकता है जो आपके दिल के करीब हो सकता है कि आज आपका हाईलाइट हो अपने उस पुराने दोस्त को कॉल करना जिससे सालों से बात नहीं हुई, या फिर अपने बच्चों के साथ पार्क में 1 घंटा बिताना, या शायद अपनी अधूरी किताब के 2 पन्ने लिखना। और हाँ, कभी-कभी ऑफिस का कोई जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना भी हाईलाइट हो सकता है, अगर वो आपके करियर के लिए जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप चुन रहे हैं। जब आप सुबह उठकर तय कर लेते हैं कि आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये एक काम तो जरूर करूंगा, तो आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। ये हाईलाइट आपके दिन का एक लंगर बन जाता है। जैसे लंगर जहाज को तूफान में बहने से रोकता है, वैसे ही आपका हाईलाइट आपको फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में बहने से रोकता है। लोग अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना, लेकिन मेक टाइम हमें सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम के लिए वक्त निकालना। हमें रोबोट बनकर 100 काम नहीं निपटाने हैं, हमें इंसान बनकर उस एक काम को जीना है जो हमें खुशी या सुकून देता है। तो कल सुबह जब आप उठें तो फोन देखने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, आज के दिन का मेरा सितारा, मेरा हाईलाइट क्या है? और जब आप उस एक चीज को चुन लेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी का दिन अपने आप पटरी पर आ जाएगा। स्टेप 2, लेजर। हमने अपना हाईलाइट तो चुन लिया, हमने तय कर लिया कि आज वो कौन सा एक काम है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सच कहूं, तय करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना, यहीं पर असली जंग शुरू होती है। जैसे ही आप उस जरूरी काम को करने बैठते हैं, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है या कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, या बिना किसी वजह के हमारा हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। हमारा दिमाग हमसे कहता है, बस एक बार चेक कर लो, क्या पता कोई जरूरी मैसेज आया हो। और बस वो एक पल का भटकाव हमारे घंटों की मेहनत पर पानी फेर देता है। यहीं पर आती है इस किताब की दूसरी सबसे पावरफुल तकनीक, जिसे लेखक कहते हैं लेजर। लेजर का मतलब है लेजर बीम जैसी तीखी और अटूट एकाग्रता। जब लेजर एक जगह पड़ती है तो वो लोहे को भी काट सकती है। लेकिन हमारा ध्यान लेजर जैसा क्यों नहीं है? हम अक्सर खुद को कोसते हैं। हम कहते हैं, मेरी विल पावर बहुत कमजोर है, मुझसे फोकस नहीं होता। लेकिन लेखक कहते हैं, रुकिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी विल पावर कमजोर नहीं है, मुकाबला ही बराबरी का नहीं है। आपकी अकेली जान के सामने दुनिया के हजारों सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स बैठे हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी अटेंशन को चुराना। आप अपनी विल पावर के दम पर उनसे नहीं जीत सकते। तो जीतने का तरीका क्या है? तरीका है अपने और डिस्ट्रैक्शंस के बीच दीवारें खड़ी करना। हमें अपने फोन और ऐप्स को अपने दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक तेज औजार की तरह देखना होगा।
अगर आप काम करते वक्त कुकीज़ का डिब्बा अपने डेस्क पर खुला रखेंगे तो आप कुकीज़ खा ही लेंगे, चाहे आप कितना भी खुद को रोकें। उसी तरह अगर ऐप्स आपकी उंगलियों की पहुंच में हैं तो आप उन्हें खोलेंगे ही। इसलिए हमें चीज़ों को थोड़ा मुश्किल बनाना होगा। इसे कहते हैं फ्रिक्शन पैदा करना। ज़रा सोचिए कैसा महसूस होगा अगर आप उन ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर दें जो आपका समय खाते हैं। डरिए मत, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए। या फिर काम करते वक्त अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखाएं। जब फ़ोन पास नहीं होगा तो उसे उठाने की आदत धीरे धीरे टूटने लगेगी। जब आप ये सख्त कदम उठाते हैं और उस लेज़र मोड में जाते हैं तो कुछ जादुई होता है। शुरुआत में थोड़ी बेचैनी होती है, हाथ कांपते हैं फ़ोन ढूंढने के लिए, लेकिन अगर आप उस पल को पार कर गए तो आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां समय का पता ही नहीं चलता। आप अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि आप और आपका काम एक हो जाते हैं। वो 1 घंटा जो आप बिना किसी रुकावट के अपने हाइलाइट को देते हैं, वो 10 घंटों से ज़्यादा कीमती होता है जो आप भटकते हुए बिताते हैं। लेज़र होने का मतलब सन्यासी बनना नहीं है, इसका मतलब है उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलें तो सिर्फ खेलें, जब लिखें तो सिर्फ लिखें। ये वो आज़ादी है जो हमें तकनीक की गुलामी से मिलती है। स्टेप 3, एनर्जाइज। अब रुकिए और सोचिए। मान लीजिए आपने अपना हाइलाइट भी चुन लिया और आपने अपने फोन को दूर रखकर फोकस भी बना लिया, लेकिन अगर आपके शरीर में जान ही ना हो तो उस समय का आप क्या करेंगे? अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास वक्त तो होता है, लेकिन शाम होते होते हम इतने थक जाते हैं कि सोफे से उठने की भी हिम्मत नहीं होती। हमारा दिमाग तो दौड़ना चाहता है, लेकिन शरीर साथ छोड़ देता है। हम सोचते हैं कि मैं आलसी हो गया हूं, लेकिन यहीं पर आता है तीसरा और बेहद जरूरी स्टेप, एनर्जाइज। लेखक हमें एक बहुत दिलचस्प बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उड़ने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन हमारा शरीर आज भी वही है जो लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों का था। वो शिकारी थे, वो दिन भर चलते थे, असली खाना खाते थे और रात होते ही सो जाते थे। उनका शरीर मूवमेंट यानी हरकत के लिए बना था। लेकिन आज हमने क्या किया है? हमने खुद को कुर्सियों और स्क्रीन से बांध लिया है। हम सुबह गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाते हैं, वहां कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और फिर घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। हम अपने शरीर को बस एक जरिया मान लेते हैं जो हमारे दिमाग को मीटिंग्स तक ले जाता है। और जब हम इसे गलत ईंधन जैसे चीनी, प्रोसेस्ड फूड और लगातार तनाव देते हैं तो ये विद्रोह कर देता है। वो थकान, वो चिड़चिड़ापन, वो ब्रेन फॉग, ये आपके शरीर की चीख है जो कह रही है कि मुझे वो दो जिसकी मुझे जरूरत है। एनर्जाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कल से ही जिम जाकर भारी वजन उठाना है या कोई मैराथन दौड़नी है। मेक टाइम किताब कहती है, बस इंसान बनिए, थोड़ा सा चलिए। जब आप काम के बीच में सिर्फ 20 मिनट की वॉक लेते हैं, खुली धूप में जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि अचानक आपके दिमाग के ताले खुलने लगते हैं। जब आप पैकेट बंद चीजों की जगह वो खाना खाते हैं जो पेड़ों पर उगता है, तो आपको वो एनर्जी मिलती है जो टिकती है, न कि वो जो आपको और सुला देती है। ये शरीर आपका घर है। अगर घर की नींव ही कमजोर होगी तो उस पर सपनों की इमारत कैसे खड़ी होगी? अपनी एनर्जी को मैनेज करना समय को मैनेज करने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से चार्ज्ड होते हैं, जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, तो 1 घंटे का काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, और वो भी चेहरे पर मुस्कान के साथ। तो अपने इस पुराने आदिम शरीर की इज्जत कीजिए, इसे थोड़ा हिलाइए डुलाइए, इसे असली खाना दीजिए। देखिए फिर ये आपको बदले में कितनी ऊर्जा देता है आपके हाइलाइट को पूरा करने के लिए। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्ट की। हम कभी पीछे मुड़कर नहीं ये देखते कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बस उन्हें दोहराते चले जाते हैं। और यहीं पर आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, रिफ्लेक्ट यानी आत्मचिंतन। लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी को एक इम्तिहान की तरह मत देखिए जिसमें आपको रोज पास या फेल होना है। अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला की तरह देखिए, और आप एक वैज्ञानिक हैं। रात को सोने से पहले बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट निकालिए और खुद से कुछ सवाल पूछिए। किसी जज की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। पूछिए खुद से कि क्या आज मैंने अपना हाइलाइट पूरा किया? अगर जवाब हाँ है, तो देखिए कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपकी मदद की। क्या वो फोन को दूर रखना काम कर गया? क्या सुबह की वो वॉक काम कर गई? उसे नोट कर लीजिए ताकि कल भी आप उसे दोहरा सकें। और अगर जवाब ना है, अगर आज आप भटक गए,
अगर आज सोशल मीडिया जीत गया और आप हार गए तो भी कोई बात नहीं। ये सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई बात नहीं। खुद को कोसिए मत, खुद को अपराधी मत मानिए। बस एक वैज्ञानिक की तरह नोट कीजिए कि गड़बड़ कहाँ हुई। क्या थकान ज्यादा थी? क्या कोई नोटिफिकेशन आया जिसने ध्यान भटका दिया? बस उस कारण को पहचान लीजिए। ये रिफ्लेक्ट करने का समय कोई सजा नहीं है, ये तो वो वक्त है जब आप अपनी जिंदगी के डेटा को समझते हैं। आज जो तरीका काम नहीं आया उसे कल बदल दीजिए। आज अगर आप गिर गए तो कल उठने का तरीका थोड़ा अलग रखिए। जब आप रोज रात को ये छोटा सा विश्लेषण करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आदतों को, अपने माहौल को और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर ढालने लगते हैं। आप परफेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस कल से थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यही वो छोटी छोटी सुधार की बूंदें हैं जो आगे चलकर सफलता का सागर बनती हैं। तो दोस्तों, अंत में बात सिर्फ इतनी सी है, मेक टाइम हमें ये नहीं सिखाती कि हम मशीन बनकर 24 घंटे काम कैसे करें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम इंसान बनकर अपनी जिंदगी को जिएं कैसे। हम सब इस गलतफहमी में जीते हैं कि एक दिन आएगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा, इनबॉक्स खाली हो जाएगा और तब हम सुकून से बैठेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, काम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। जिंदगी आने वाले कल में नहीं है, जिंदगी अभी और इसी पल में है। आपके पास ताकत है, आप अपनी जिंदगी के पैसेंजर नहीं बल्कि आर्किटेक्ट हैं। आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपका आज का दिन कैसा दिखेगा। आप तय कर सकते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा। हो सकता है कि आप अभी अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर में हों, शायद आप बहुत व्यस्त हों या शायद आपको रास्ता न मिल रहा हो। लेकिन यकीन मानिए, आपके पास समय है। वो बस उन बेमतलब की चीजों के नीचे दबा पड़ा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आज अभी इसी वक्त एक फैसला लीजिए, डिफॉल्ट मोड से बाहर निकलिए, अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए। क्योंकि अंत में कोई ये याद नहीं रखेगा कि आपने कितने रील स्क्रॉल किए। याद सिर्फ वो पल रहेंगे जो आपने अपने हाईलाइट के लिए बनाए। वो पल जब आप अपनी कला में डूबे थे, वो पल जब आप अपनों के साथ हंसे थे। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, कल के लिए आपका हाईलाइट क्या है। वो एक चीज क्या है जिसे आप कल हर हाल में करेंगे। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे सच करने का पहला कदम उठाते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में क्या जादू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।